हेलो प्यारे बच्चों। मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज आपकी एफएलएन वर्कबुक की जो हिंदी है कक्षा 3 की, उसका सप्ताह 11 चलेगा। सप्ताह 10 तक हम कर चुके हैं, है ना। तो आज हमारा सप्ताह 11 चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने सप्ताह को। सप्ताह 11 का पहला दिन, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ जूम करके, जिससे आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, सप्ताह 11 का पहला दिन। पाठ का नाम क्या है बेटा? धरपटक और मुंहपटक। धरपटक और मुंहपटक कौन है? दोनों, ये दोनों पहलवान है। कौन है बेटा? पहलवान, कुश्ती करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र पर चर्चा के बिंदु। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? बताओ भाई, क्या क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? देखो जरा, और कौन क्या क्या कर रहा है ये भी बताइए। और चित्र में हाथी तालाब के किनारे कहाँ से आया होगा? भाई कहाँ से आया होगा तालाब के किनारे? जंगल से। और कहाँ से, है ना? लड़का क्या सोचकर हंस रहा होगा? चित्र में लड़का क्या खा रहा होगा? बताओ भाई, क्या खा रहा होगा लड़का? चलिए चलिए अपने क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला देखिए, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो कोई भी शब्द लिख लीजिए आप जो भी इस कहानी में आए हैं, जैसे कि हाथी, तालाब, लड़का, और लिख लीजिए किनारा। ठीक है, मैंने हाथी का नाम सुंदर बताया। बताइए हाथी का नाम क्या होगा? आप बताइए हाथी का नाम क्या होगा? कुछ भी जो अपने मन से बताइए। हम लिख लेते हैं वीरू। ठीक है, या जो आपको अच्छा लगे। ठीक है बेटा, इतना हो जाए तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये कहानी दे रखी है, चलिए हम पहले कहानी को पढ़ते हैं। धरपटक और मुंहपटक। धरपटक और मुंहपटक दो पहलवान थे। धरपटक बातों और बुद्धि के बल पर लोगों को हराता था। ठीक है, एक दिन धरपटक मुंहपटक को मजा चखाने के लिए उसके गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में भूख लगने पर वह एक तालाब के किनारे रुका। उसने एक मन सत्तू खाया और तालाब का पानी पीकर सो गया। थोड़ी देर बाद तालाब पर एक हाथी आया। वह समझ गया कि तालाब का सारा पानी इस सोते हुए आदमी ने पिया है। हाथी ने गुस्से में धरपटक को टक्कर मारी। धरपटक उठ गया और हाथी को अपने अंगूछे में बांधकर पोटली बना ली। फिर एक खजूर का पेड़ उखाड़ा और उसमें अपनी पोटली को लटकाकर चल पड़ा। धरपटक मुंहपटक के घर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने मुंहपटक को लड़ने के लिए ललकारा, परंतु मुंहपटक तो शांत रहकर धरपटक के भड़कने का इंतजार कर रहा था। अब धरपटक ने गुस्से में आकर पोटली खोली और हाथी को मुंहपटक के आंगन में फेंक दिया। यह देख मुंहपटक जोर से अपनी पत्नी से बोला, छोटी की माँ, लगता है किसी चील ने यहाँ चूहा गिरा दिया है, इसे झाड़ू से नाली में फेंक दो। मुंहपटक की बात सुनी घरवाली बोली, जो घरवाली है ना, उसकी जो वाइफ होती है, बीवी होती है, वो बोलती है, आपकी 10,000 दंड बैठकें पूरी हुई कि नहीं? मुंहपटक बोला, बस होने वाली हैं, इसके बाद मुझे पहाड़ भी तो ठेलना है। यह सुनकर डरे हुए धरपटक ने हिम्मत जुटाकर खजूर का पेड़ मुंहपटक के आंगन में फेंक दिया। उसे देखकर मुंहपटक बोला, अरे ये मेरी दांत कुरेदने की एक छोटी ने यहाँ डाल दी है, इसे रखो और मेरे खाने के लिए 2 मन सत्तू घोल दो। यह सुनकर धरपटक बुरी तरह घबरा गया। उसे विश्वास हो गया कि मुंहपटक ही बड़ा पहलवान है। वह चुपचाप वहां से भाग गया। उसने अपनी बातों से ही डरा दिया उसे, है ना। तो मुंहपटक ने हाथी को चूहा क्यों कहा? क्यों कहा भाई? धरपटक को डराने के लिए, है ना। दूसरा देखो, दोनों पहलवानों के नाम लिखो। नाम क्या थे बेटा दोनों पहलवानों के? एक का था धरपटक, है ना, और दूसरे का क्या था? थरपटक, और दूसरे का था मुंहपटक। ठीक है, वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। हाथी तालाब का सारा पानी पी गया, इसे देख के यहाँ पे लिखिए। चलो बच्चों जल्दी से। लड़का पेड़ के नीचे बैठा है और इसको यहाँ पे लिखिए, देख देख के, है ना। पढ़ना है और लिखना है। हम आगे चलते हैं। वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्द युग्मों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। जैसे दोनों के गांव आसपास थे, आसपास, इनके बीच में से निशान लगाना है। ठीक है, जैसे वह चलते चलते रुक गए, तो आप क्या लिखेंगे? वह चलते, फिर बीच में से निशान लगाएंगे, फिर चलते रुक गए। ठीक है, नेक्स्ट, पहलवान में दमखम था। पहलवान में दम और खम दोनों के बीच में आप ऐसे लगाएंगे। ठीक है, दमखम था। तीसरा देखो, वह जोर जोर से चिल्लाई। वह जोर 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 के बीच में लगाएंगे। वह जोर जोर से चिल्लाई, है ना बेटा।
चलिए आगे बढ़े। माता पिता की बात मानना चाहिए, तो माता और पिता के बीच में लगाएंगे, माता और ये पिता। माता पिता की बात मैं नीचे लिख देती हूँ, है ना, माननी चाहिए। ठीक है बेटा, आप सबका हो गया, तो फिर हम आगे चलते हैं। चलिए देखिए, कहानी पढ़िए क्या लिखा है। किसी जंगल में एक बंदर रहता था, वह बहुत ही चतुर था। एक दिन उसे एक थैला पड़ा मिला, थैले में एक दर्पण और कुछ मिर्ची रखी थी। बंदर को क्या मिला और उसमें क्या रखा था? बंदर को क्या मिला बेटा? एक थैला, और उसमें क्या रखा था? दर्पण और कुछ मिर्ची, है ना। मिर्ची का स्वाद कैसा होता है अभी बताओ बच्चों, कैसा होता है मिर्ची का स्वाद? तीखा, है ना। चलिए आगे देखिए, हाथी के बारे में दो वाक्य लिखिए। हाथी के बारे में दो लाइन लिखनी है भाई, कुछ भी लिख दो, जैसे हाथी बहुत बड़ा होता है ना, हाथी बहुत बड़ा होता है। और दूसरा, हाथी बहुत ताकतवर होता है, या हाथी फूल पत्ती खाता है, कुछ भी लिख दो, है ना। हाथी बहुत ताकतवर होता है ना बच्चों। कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो आपका मन करे। हाथी के बारे में दो लाइन लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। और जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है बेटा, प्लीज़ लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आप सब कहाँ से देख रहे हो। चलिए लाइक करना ना भूलें, लाइक कर दिया करो, है ना। चलिए दूसरा दिन देखते हैं धरपटक और मुंहपटक का। चित्र में दिखाई दे रहा है व्यक्ति कहाँ से गुजर रहा है। ये व्यक्ति कहाँ से गुजर रहा है भाई? कहाँ से होके जा रहा है बताओ जरा। क्या आपने किसी व्यक्ति या जीव को अपने से भारी वस्तु को उठाते हुए देखा है? बताओ जल्दी। धरपटक ने रास्ते में क्या खाया पिया? कौन बताएगा क्या क्या खाया था उसने? सत्तू खाया था और पानी पिया था, है ना। यदि आप कहीं जाते हैं तो रास्ते में क्या खाते पीते हैं? कौन बताएगा? चलो जल्दी से बताओ। चलिए आगे देखते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। देखो कितनी सारी चीजें लिखी हैं, जैसे व्यक्ति, जीव, वस्तु, है ना। लिख लो, व्यक्ति, जीव, वस्तु, धरपटक। चलिए, धरपटक दूसरे गांव पैदल जा रहा था। यदि आप दूसरे गांव जाना चाहें या शहर, तो आप कैसे जाएंगे बताओ जरा। आप बताओ कैसे जाते हैं, आप लिखो यहाँ पे जरा। हाथी के अलावा और कौन कौन से जानवर तालाब का पानी पीने आते होंगे? कोई तीन नाम लिखिए भाई। हाथी के अलावा शेर भी होता होगा जंगल में, है ना, वो भी पानी पीता है। चीता भी पानी पीता है, हिरन भी पानी पीता है। तीन हो गए, बहुत है। और लिख लो आप, भालू वगैरह जो भी लिखना चाहो, ठीक है। चलिए फिर से प्रश्न देखिए। क्या तुम्हें कोई दूसरी कहानी याद है जिसमें ताकत की जगह बुद्धि की जीत हुई हो? तो भी बताओ, अगर तुम्हें ऐसी कोई कहानी याद है तो पढ़ो जरा, याद करो। कहानी का अंत आपके अनुसार क्या हो सकता था? साथियों के साथ चर्चा कीजिए। जैसे अभी इसमें क्या था कि उसने अपनी बातों से ही डरा दिया उसे और वो भाग गया और कहानी का अंत हो गया। आपके हिसाब से कुछ और भी हो सकता था कहानी में, सोचिए जरा। देखो सोच के क्या हो सकता था। हाथी को मुंहपटक पर गुस्सा क्यों आ गया था? क्यों आ गया था भाई? क्योंकि वो तालाब का सारा पानी पी गया। क्योंकि वह तालाब का सारा पानी पी गया, है ना। चलिए, भूपटक धरपटक के गांव क्यों जा रहा था? उसे मजा चखाने के लिए। उसे मजा चखाने के लिए, है ना बेटा। आगे बढ़े, तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। क्या? गांव, यहाँ पे लिखना है आपको। गांव, बांध, आंगन, दांत, पहुंच और यहाँ, सबको देख देख के लिखना है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को छाट कर लिखिए। जो शब्द सही लिखे उन्हें लिखना है। जैसे कि डंडा, डंडा तो सही लिखा है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए डंडा, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है? माँ, माँ भी सही लिखा है। तीसरा, आंगन भी सही है, आंगन। चौथा क्या लिखा है? कंधा, कंधा भी सही है। आगे दांत, दांत भी सही लिखा है। बांधा, बांधा भी सही लिखा है।
जहाँ, जहाँ भी सही लिखा है। गांव भी सही लिखा है। मंदा, मंदा भी सही लिखा है। ये वाला माँ गलत है, ये डंडा गलत है, कंधा गलत है, दांत गलत है, बांदा गलत है, मंदा गलत है। ये सब नीचे वाले गलत है, ये सब ऊपर वाले सही थे। ठीक है, चले बेटा, इतना हो गया तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, बंदर को एक दर्पण मिला, दर्पण मतलब शीशा। उसने उसे उलट पलट कर देखा, तभी सूर्य की रोशनी से उसकी आंखें झपक गईं। बंदर ने दर्पण को अपनी ओर किया। दर्पण में उसे एक और बंदर दिखा। दर्पण का मतलब बेटा क्या होता है? शीशा, कांच, जो आप सुबह सुबह देखते ना अपने मुंह को कांच में। बंदर की आंखें क्यों झपक गई? सूर्य की रोशनी से, सूर्य की रोशनी से। ठीक है, बंदर ने दर्पण को अपनी ओर किया तो क्या दिखा? क्या दिखा बेटा? एक और बंदर, एक और बंदर दिखा। मतलब कि उसे खुद ही का ही चेहरा दिख गया, तो उसे लगा कि एक और बंदर आ गया है ना। तो हम आगे बढ़े हैं, अब इतना हो गया तो आपका। चलिए, चित्र में दिखाई दे रहे जानवरों के नाम लिखिए। देखो बेटा, चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? जानवर है कितने सारे, है ना। तो देखिए कौन कौन से हैं, लिख लो जरा। देखो, हाथी, कछुआ और जिराफ, हिरन, है ना, शेर है, मगरमच्छ है, और क्या क्या है, भालू है ना। और ये क्या है? जेबरा। जेबरा को क्या बोलते हैं? जेबरा ही बोलते होंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़े बेटा, इतना हो गया तो आपका। किसी पेड़ पर सुंदर नाम का बंदर रहता था। उस पेड़ पर और भी बहुत से बंदर रहते थे, वे सभी हिलमिल कर रहते थे। उनका नाम वीरू नाम का हाथी का दोस्त भी था। ठीक है, बंदर का नाम क्या था? सुंदर। हाथी का नाम क्या था? वीरू। कभी कभी वीरू ने अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल की सैर कराता, तब सुंदर और उसके साथियों को बड़ा मजा आता। तो इस कहानी का नाम आप क्या लिख सकते हो? बंदर और हाथी की जोड़ी, है ना। और इनके पात्रों के नाम क्या क्या थे? बंदर का नाम क्या था? सुंदर। और हाथी का नाम क्या था? वीरू। है ना बेटा, इतना आप सबका हो गया हो तो चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा दिन आ गया आप, है ना। तीसरा दिन, आपको कौन कौन सा खेल सबसे अच्छा लगता है बताओ भाई। और आपके आसपास कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, आप खेल क्यों खेलते हैं, और कौन कौन से खेल खेलते हैं। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो लिखिए, आप क्या क्या लिख सकते हैं? जैसे कि खेल, आपको, अच्छा, और क्या क्या है, सबसे, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, चलिए, आपकी शाला में कौन कौन से खेल खिलाए जाते हैं? भैया आपके स्कूल में कौन कौन से खेल खिलाए जाते हैं बताओ जरा। आप खुद से लिखना है यहाँ पे। ठीक है, कुछ खेल सामग्रियों के नाम लिखिए, जैसे कि फुटबॉल, है ना। और आप क्या लिखेंगे? कैरम और लूडो, बहुत सारे खेल होते हैं, है ना। चलिए, अब आगे चलें। देखिए, धरपटक मुंहपटक से क्यों चिढ़ता था? क्यों चिढ़ता था भाई? क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर होगा, है ना। तालाब का पानी किस किस काम आता है बताइए जरा बेटा, किस किस काम आता है तालाब का पानी? खेतों में पानी देने के भी काम आ जाता है ना। और जंगल के जो जानवर होते हैं उनके पीने के लिए भी काम आता है ना। चलिए, धरपटक अपने साथ सत्तू की जगह खाने के लिए और क्या क्या लेके जा सकता था बताओ। वही क्या ले जा सकता था वो सत्तू के अलावा? रोटी सब्जी ले जा सकता था, है ना। रोटी सब्जी, और और क्या ले जा, फल ले जा सकता था अपने साथ, है ना। चलिए, सत्तू गेहूं और चने के आटे से बनता है ना। तो गेहूं और चने के आटे से और क्या बनता होगा भाई? एक तो सत्तू बन गया, और रोटियां भी बनती हैं गेहूं और चने के आटे से। क्या बनती है? रोटी। ठीक है, आगे बढ़े हम। चलिए बढ़ते हैं। देखो, दिए गए शब्दों को बोलिए और इसी प्रकार की ध्वनि वाले शब्दों को लिखिए। जैसे गांव का पाँव, पानी का रानी,
झटपट का सरपट, हार का मार, चर्चा का पर्चा, रीता का सीता। है ना, मिलते जुलते शब्द लिखने हैं। ठीक है, अब और आगे बढ़े हम। चलो बढ़ते हैं। जैसे चारों खाने चित्त मतलब बुरी तरह हरा देना। पसीना छूटना, पसीना छूटना मतलब घबरा जाना। क्या लिखेंगे? घबरा जाना। आगे देखो, चटकारे लेना मतलब मजे लेना, मजे लेना। आव देखा ना ताव बिना सोचे समझे काम करना, बिना सोचे समझे काम करना। है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका इतना हो गया हो तो देखिए, मुंहपटक की बात सुनकर धरपटक का पसीना छूट गया। कुछ हिम्मत जुटाकर उसने अपने साथ लाया खजूर का पेड़ मुंहपटक के आंगन में फेंका। यह देखकर मुंहपटक बोला, अरे यह है मेरे दांत कुरेदने की सीख है ना। तो धरपटक ने मुंहपटक के आंगन में खजूर का पेड़ क्यों फेंका? क्यों फेंका? उसको डराने के लिए, ताकि वो डर जाए। धरपटक क्यों घबरा गया? मुंहपटक की बातें सुन के कि भाई ये तो बहुत ताकतवर लग रहा है ना। पसीना छूट गया, मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? घबरा गया। पसीना छूट जाना मतलब घबरा जाना। ठीक है बेटा, इतना हो गया तो हम आगे चलें। चलिए, अपने शहर या गांव से जुड़ी किसी दूसरी जगह घूमने पर जाने पर रास्ते में आपको क्या क्या दिखाई दिया? आपकी यात्रा से जुड़े कोई 3-4 लाइन लिखिए। जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, आपको उसके लिए 4 लाइन लिखनी है। जैसे कि रास्ते में हमको क्या क्या मिलते हैं? बहुत सारे पेड़ मिलते हैं, है ना, बहुत सारे पेड़ पौधे मिलते हैं, है ना। रास्ते में जाते हैं आप तो पेड़ पौधे मिलते होंगे आपको, है ना। और क्या क्या मिलता है? अ, बहुत सारी गाड़ियां मिलती हैं। गाड़ियां मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं रास्ते में ना। वाहन, गाड़ियां छोड़ो वाहन लिख लो, है ना। वाहन मतलब सब में आ जाएगा। जैसे वाहन का मतलब होता है गाड़ी, कार, स्कूटर, बस, है ना, सब चीज। तो आप क्या लिख लो इस पे? वाहन मिलते हैं। और क्या क्या मिलता होगा बेटा? दुकानें मिलती हैं, है ना, कितनी सारी दुकानें मिलती हैं। और और क्या क्या मिलता होगा? जब आप कहीं जाते हैं तो छोटे छोटे गांव भी मिलते होंगे, है ना। छोटे छोटे रास्ते में छोटे छोटे गांव भी पड़ते हैं बीच बीच में, ना, छोटे छोटे गांव मिलते हैं। ठीक है बेटा, हो गया सबका इतना, तो हम आगे चले। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं हम। देखिए, बरखा सीरीज की किताब पुस्तकालय से लेकर पढ़िए। हमें एक बरखा सीरीज है, एक उसकी किताब लेकर अपनी पुस्तकालय से लेकर उसे पढ़ना है। ठीक है, उसमें कोई भी किताब ले लो आप, फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की। उसके बाद पुस्तक का नाम लिखना है आपको यहाँ पे कि पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है, और उसमें पुस्तक में आए किसी भी एक व्यक्ति, वस्तु या जानवर का नाम लिखना है आपको, यहाँ से लिखना है। ठीक है, ये खुद से करना है आपको। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य लिखिए, जो भी आपके सर बोलते हो उनको 2-3 लाइनों को यहाँ पे लिख लो। ठीक है, नहीं बोलते तो आप अपने खुद से लिख लो। जैसे कि पेड़ बहुत बड़े होते हैं, जंगल में बहुत से शेर होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, चलिए चौथा दिन करते हैं हम। चौथा दिन आ गया हमारा चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। चित्र में कौन कौन से जानवर है अभी बताओ जरा। देखो कितने सारे जानवर हैं, जो बताओ बच्चों, आप इन जानवरों को क्या क्या नाम रखना चाहेंगे? बताओ जरा, कौन बताएगा? चित्र में जानवर क्या कर रहे हैं? जंगल में रहने वाले जानवर अपनी भूख प्यास कैसे मिटाते होंगे? बताइए जरा भाई, कैसे मिटाते होंगे? हाँ, आगे बढ़िए। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। चलिए भी लिखिए क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे जानवर, जंगल, भूख, प्यास, है ना। जानवर, जंगल, भूख, प्यास, तो कितनी सारी चीजें लिखी हुई है ना। चलिए आगे बढ़े। आप अपने घर के आसपास दिखने वाले जानवरों के नाम लिखिए। आप ये खुद से लिखेंगे जो आपके घर के आसपास रहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी। मैं लिख देती हूँ, कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, है ना, कितने सारे जानवर हैं। चलिए लिखिए।
धरपटक हाथी की पोटली में बांधकर खजूर के पेड़ पर लटकाने की बजाय सीधे कंधे पर रखकर चलता तो क्या होता? भाई सीधे कंधे पे रख लेता हाथी को तो खुद ही दब जाता है ना। चलिए, आप अपने सफर में खाने पीने की कौन कौन सी चीज ले जाते हैं घर से और कौन सी चीज रास्ते में खरीदते हैं? बताओ जरा मुझे, क्या क्या खरीदते हैं आप रास्ते से और क्या घर से लेके जाते हैं? धरपटक की नींद कैसे टूटी? कौन बताएगा भी धरपटक की नींद कैसे टूटी? हाथी के टक्कर मारने से। हाथी ने उसको एक मारा खींच के, है ना। हाथी के टक्कर मारने से। ठीक है, आप अपनी किसी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। आप कहाँ गए थे उसका वर्णन कीजिए अपने शब्दों में, अपनी अपने उससे लिखना है। ठीक है, देखो आगे देखिए, वाक्य बनाकर लिखिए। जैसे जब वह वहां गया तो देखा दुकान बंद है। जब वह बाजार गई तो देखा बाजार, तो उसने क्या देखा? जैसे कि बाजार में लड़ाई हो रही है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, बाजार में लड़ाई हो रही है। ठीक है, जब मैं खेलने गया तो देखा वहां एक सांप था। सांप था। ठीक है, जब मैं बगीचे में गई तो देखा फूल खिले हैं। देखा वहां फूल खिले हैं। ठीक है, जब मैं, इसका उल्टा कर दो, तो देखा प्रार्थना शुरू हो गई है। प्रार्थना कहाँ होती है? स्कूल में या मंदिर में। तो यहाँ लिख लो, जब मैं स्कूल गई तो देखा प्रार्थना शुरू हो गई है। ठीक है, इतना हो गया, तो आगे चलें। देखिए, मेरे पास सत्तू की पोटली है, आपके पास दाल चावल और गेहूं की पोटलियां हैं। पोटली का इसने क्या कर दिया? पोटलियां। एक वचन का क्या बना दिया? बहुवचन, है ना। जैसे ममता के घर के बाहर एक मोटर गाड़ी खड़ी है। गाड़ी, रेलवे स्टेशन पर ढेर सारी रेल गाड़ियां, गाड़ी का गाड़ियां आती जाती हैं। मेरे पास हिंदी की पुस्तक है, मीना के पास हिंदी अंग्रेजी गणित की पुस्तकें हैं। पुस्तक का पुस्तकें हैं। ठीक है, आगे सबको समझ में, तो आगे चलें। चलिए, दर्पण देखकर बंदर बहुत खुश हुआ। वह अकड़ता हुआ उसे जंगल में ले गया। मार्ग में उसे हिरन, भालू, कई जानवर मिले। बंदर सभी से झगड़ने लगा। तभी वहां शेर आ गया। बंदर अकड़ क्यों दिखा रहा था? क्योंकि उसे शीशा मिल गया था, है ना। दर्पण को देखकर बंदर ने क्या सोचा होगा? भाई बताओ क्या सोचा होगा? इसने सोचा होगा भाई ये तो बड़ी अच्छी चीज है ना। या फिर उसने सोचा होगा कि इसमें तो फिर एक और बंदर भी है अंदर, इसके अंदर, क्योंकि उसने अपने खुद को देखा होगा, है ना। चलिए, बंदर को मार्ग में कौन मिला? कौन मिला अभी बंदर को मार्ग में? देखो, हिरन, भालू, शेर, है ना। हिरन, भालू और शेर, है ना। तो आगे चलें अब हम। थरपटक और मुंहपटक पाठ के चित्र को देखकर लगता है यह गर्मी का मौसम होगा। यदि सर्दी का मौसम होगा तो धरपटक अपने साथ क्या क्या सामान ले जाता भी बताओ। गर्मी का मौसम था तो ऐसे ही चला गया। सर्दी का होता तो क्या क्या लेके जाता? भाई क्या क्या लेके जाता? टोपा जर्सी पहन के जाता, टोपा जर्सी, और कंबल लेके जाता रास्ते के लिए, ना, ओढ़ने के लिए कंबल। ठीक है, चित्र को देखकर दो वाक्य लिखिए। बेटा यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, इसे देख के दो लाइन लिखनी है। जैसे कि चित्र में कुछ जानवर हैं, क्या लिखोगे आप? चित्र में कुछ जानवर है। दूसरा लिख लो, बंदर सबको क्या कर रहा है? देखो, दर्पण दिखा रहा है। बंदर सबको दर्पण दिखा रहा है ना बेटा। इतना हो गया, तो हम आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, 5वां दिन। आपको खाने के लिए कौन कौन सी चीज सबसे अच्छी लगती है? आपको खाने की कौन कौन सी चीजों को आपने बनते हुए देखा है? 5 नमकीन और मीठी चीजों के नाम बताओ। चलो भी जल्दी बताओ, कौन बताओगा? ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना, ठीक है। मीठी और नमकीन चीजों को मैं भी देखूँ आपको क्या क्या पता है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। क्या क्या आया है भाई उसमें? खाना, अच्छी चीज, मीठा, नमकीन, कितनी सारी चीजें हैं। अपनी पसंदीदा मिठाई का नाम लिखो यहाँ पे। भाई क्या क्या पसंद है आपको? लिखो जरा अपनी मिठाई का नाम जो आपको पसंद है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं।
धरपटकने भागने में भलाई क्यों समझी? क्योंकि भाई वो तो बहुत ताकतवर लग रहा था उसे, है ना। यदि आपको धरपटक और मुंहपटक के नए नाम रखने के लिए कहें तो आप क्या रखेंगे, बताओ भाई। आप यहाँ पे कोई भी दो नाम सोचकर लिख दिए, उनके क्या नाम लिखेंगे? धरपटक और मुंहपटक की जगह लिख दीजिए जयवीरू, या कुछ और लिख दीजिए जो आपको पसंद हो, है ना, कोई भी दो नाम। इस कहानी के अनुसार आपको क्या लगता है, ताकत बड़ी है बुद्धि? भाई ताकत से कुछ नहीं होता, बुद्धि बड़ी है ना। उसने अपनी बुद्धि से उसे भगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको आपको पढ़ना है शब्दों को। झाड़ू, लड़ना, उखाड़ा, भड़कना, चिड़, ढंग, डंडा, दंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपको क्या दे रखा है, मुहावरे दे रखे हैं। तो इनको आपको एक एक वाक्य बनाना है। जैसे पसीना छूटना, पसीना छूटना मतलब जैसे पुलिस को देखकर चोर को पसीना छूट गया, है ना, पसीना छूट गया। दोबारा लिख देती हूँ, यहां से लिख देती हूँ क्योंकि आएगा नहीं फिर, है ना। पुलिस को देखकर चोर को पसीना छूट गया। ठीक है, दूसरा देखें। चलिए दूसरा देखते हैं। भूखी खाना, दौड़ में हारने के बाद, कोई भी लिख लीजिए, जैसे दौड़ में हारने के बाद राहुल ने मुंह की खाई, मुंह की खाई। ठीक है, आप लिख लेना उधर पीछे। चटकारे लेना, चटकारे लेना मतलब मजे लेना। ठीक है, जैसे कि सीता दूसरों की लड़ाई में चटकारे लेती है। ठीक है, चटकारे लेती है। ठीक है, हाथ पांव फूलना, हाथ पांव फूलना मतलब घबरा जाना, डर जाना। जैसे कि शेर को देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। ठीक है, मेरे हाथ पांव फूल गए। ठीक है बेटा, सबका हो गया तो हम आगे चले। चलिए देखिए, कछुआ बहुत धीमे धीमे चलकर मेले में पहुंचा, वहीं खरगोश तेजी से दौड़ा, फिर भी कछुआ पहले पहुंचकर जीत गया। असल में खरगोश एक जगह रुककर सो गया, इसलिए वह हार गया। कछुआ कैसे चल रहा था, धीरे धीरे। और खरगोश क्यों हार गया, क्योंकि वह रास्ते में सो गया था। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। चलिए, अपनी पसंदगी किसी चीज का खाने का चित्र का बनाना है। अपनी पसंदगी किसी खाने की चीज का चित्र बनाकर उसका नाम लिखिए और रंग भरिए। जैसे कि आपको क्या क्या पसंद है, आपको खाने में क्या क्या पसंद है ना, उसका चित्र बनाना है आपको। जैसे कि सबसे आसान तरीका होता है समोसा। देखो समोसे को आप ऐसे बना दो, बस थोड़ा सा ऐसे ऐसे निकाल दो, है ना। ये क्या बन गया आपका बेटा, समोसा। और जो आपको पसंद हो जलेबी, जलेबी बना लो ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे जलेबी बना दो, गोल 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 गोल, है ना, जिसे जलेबी पसंद हो। और फिर उसमें रंग भर दो, है ना बेटा। चलो इतना हो गया हो तो आगे चलते हैं हम लोग। ये क्या है, गप्पी किराना स्टोर। यहाँ क्या मिलता है, अरहर की दाल, सरबती गेहूं, बासमती चावल, सरसों का तेल, और ये सबके रुपए हैं। नोट, हमारे यहाँ सभी सामान उचित दामों में मिलता है। और दुकान नंबर 3 है, लक्ष्मीगंज मंडी, लश्कर, ग्वालियर। ठीक है, कहाँ की बात है, ग्वालियर की। तो देखिए दिए गए होर्डिंग में किसके बारे में बताया है बेटा, किराना स्टोर के बारे में। क्या है ये, एक किराना स्टोर। होर्डिंग में दिया गया पता किस शहर का है, ग्वालियर का। किसका है बेटा, ग्वालियर का। अरहर की दाल की कीमत क्या है, 99 रुपए किलो, उसने दे रखी है ऊपर, 99 रुपए किलो। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, इतना हो गया तो
वही शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य लिखिए, यहाँ पे लिखने हैं आपको 4-5 लाइन लिख लेना, ठीक है, कोई भी। और बेटा मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो, जब आप देख लेते हो ना इसको तो ऐसे करके जो अंगूठा बना होता है ना वहाँ पे, है ना, कि आप छोटे बच्चे तो आपको पता नहीं हो, तो इस पे ऐसे लाइक कर दिया करो, ठीक है, तो वो आपका रेड रेड सा हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। छठा दिन आ गया हमारा। चर्चा के लिए प्रश्न। चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या कर रहे हैं बेटा? लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई नहीं कर रहे, कुश्ती कर रहे हैं। क्या आपने अपने आसपास टीवी या इस प्रकार का कोई खेल देखा है? हाँ भाई देखा होगा, कुश्ती का, है ना। आप खेल खेलते हो तो कौन सा खेलते हो बताओ जरा मुझे। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो क्या क्या आया है देखो, जैसे व्यक्ति है और टीवी है और आसपास है ना। दो व्यक्तियों के बीच कौन कौन से खेल हो सकते हैं जो दो आदमी खेलते हैं? एक तो यही हो गया कुश्ती, और आपने देखा होगा बैडमिंटन, चिड़िया बल्ला होता है ना, बैडमिंटन, उसको उसको भी खेलते होंगे कुछ लोग, है ना। वो दो आदमी तो ही खेलते हैं उसको, दो ही लोग ही तो खेलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। और एक था भेड़ चराने वाला, उसका नाम था सोहन। एक दिन भेड़ चराते चराते चिल्लाया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया भेड़िया आया। आसपास के किसान दौड़कर आए, सोहन उसे देखकर हंसने लगा, मतलब कि वो झूठ बोल रहा था, है ना। सोहन ने क्या कहकर गांव वालों को बुला लिया? भेड़िया आया, है ना। सोहन गांव वालों को देखकर क्यों हंसा? क्योंकि उसने झूठ बोला था, वहां कोई भेड़िया नहीं था, क्योंकि उसने झूठ बोला था, ठीक है, वहां कोई भेड़िया नहीं था, ठीक है बेटा। आगे बढ़े। देखो ये इसने कुछ शब्द दिए हैं, ठीक है, जैसे कि देख लो आप, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये आपको यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, गाँव, चर्चा, कितने सारे शब्द दिए हैं। तो इसने बोला है कि ये जो सेम सेम आवाज वाले शब्द है ना उनको नीचे लिखिए एक लाइन में से। गाँव, खर्चा, धरपटक, बलवान, खटपट, इनके नीचे लिखना है। तो ये तो इसने यहाँ तक तो इसने लिख दिए। देखो मिर्चा, मिर्चा किसके नीचे आएगा? खर्चा, खर्चा मिर्चा एक जैसे हैं। पहलवान तो बलवान, बलवान के नीचे आ जाएगा पहलवान। फिर अब पाँव, गाँव के नीचे आ जाएगा पाँव, सेम सेम है। फिर छाँव, छाँव भी यहीं आ जाएगा, गाँव पाँव छाँव, है ना। मुँहपटक, धरपटक के नीचे क्या आ जाएगा? मुँहपटक, मुँहपटक धरपटक एक जैसे हैं। झटपट, यह आएगा खटपट के नीचे, खटपट झटपट, है ना। चर्चा, चर्चा किसके नीचे आएगा? खर्चा, मिर्चा और चर्चा। फटफट किसके नीचे आएगा? झटपट के नीचे, फटफट, है ना। फिर है हाव, हाव इसके नीचे है, गाँव पाव छाव हाव, है ना। फिर है उठापटक, दरपटक के नीचे आ जाएगा उठा पटक। परचा, चर्चा के नीचे आ जाएगा परचा। सरपट, फटपट के नीचे आ जाएगा सरपट, है ना। काँव, इसके नीचे आ जाएगा फिर से काँव, ठीक है। फिर है धनवान, बलवान के नीचे क्या आ जाएगा? धनवान। मेहमान, मेहमान भी यहीं आ जाएगा, ठीक है। आप इसके अंदर ही लिखना बस, ठीक है। वो मेरे आ नहीं रहा था इसलिए मैंने बाहर तक कर दिया है, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए पहले वाक्य को पढ़कर दूसरे वाक्य को पूरा कीजिए। जैसे मुंहपटक की बहादुरी सुनकर धरपटक के हाथ पांव फूल गए। हाथ पांव मतलब डर गया, तो मुंहपटक की बहादुरी सुनकर धरपटक डर गया। इसी तरीके से देखो, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है आपको ये, रोहित मोहित से चारों खाने चित्त हो गया। चारों खाने चित्त मतलब हो गया, मतलब हार गया। रोहित मोहित से हार गया। अपने सामने शेर देखकर शिकारी का पसीना छूट गया। पसीना छूट गया मतलब डर गया। अपने सामने शेर देखकर शिकारी डर गया, है ना। सोहन कुछ दिन बाद फिर चिल्लाया, किसान भागे भागे आए, सोहन को हंसते हुए देखो वापस लौट गए। एक दिन सचमुच भेड़िया आ गया। सोहन चिल्लाया और इस बार कोई नहीं आया। इस बार सच में भेड़िया आ गया था। इस बार कोई क्यों नहीं आया? क्योंकि उसे लगा भी मजाक कर रहा होगा फिर से, है ना। भेड़ चराने वाले का क्या नाम था? सोहन, है ना। आप 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ लेते हो बेटा, उसको आपके यहाँ पे लिखना है, ठीक है, टाइम को देख के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक सूचना पटल है। सूचना में किसका आयोजन हो रहा है? शाला में कविता पाठ का आयोजन। किसका आयोजन हो रहा है बेटा? कविता पाठ का। सभी बच्चों को कहाँ इकट्ठा होना है?